हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पहले हम इसकी डेफिनेशन से पढ़ेंगे, फिर मैं उसको सिंपलर टर्म्स में आपको समझाऊंगी। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की क्या डेफिनेशन है? अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज हमारी इन्वॉल्व होती हैं, बेलर और बेली। ये मेन क्या होता है, दो पार्टी, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है किसी पर्पस के लिए, और जब वो गुड्स का पर्पस, जो पर्पस है वो अकम्प्लिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो गुड्स उसे रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने पर्सन है, उसने अपने क्लोथ्स सिलने के लिए टेलर को दिए, बी को। तो जो उसने कपड़ा दिया, यहाँ पर उसने एक ने दूसरे को गुड दिया है, बी को, उसे कटिंग करके कपड़ा दिया था उसे शर्ट सिलने के लिए। जब शर्ट सिल जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि बी जो है उस शर्ट को ए को रिटर्न कर देगा। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारी होती है बेलर और दूसरी होती है हमारी बेली। बेलर वो होता है जो कि डिलीवर कर रहा है गुड्स, जो गुड्स दे रहा है वो बेलर है। यहाँ पर हमारा बेलर कौन हो जाएगा? ए। और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो हमारा होता है बेली। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो बेलमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी हमारी एसेंशियल टर्म्स हैं कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए इसके अगेंस्ट, तो जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें होने जरूरी हैं। सेकंड, इट इज ऑफ मूवेबल गुड्स। जो भी हम बेलमेंट कर रहे हैं उसमें जो गुड्स इन्वॉल्व होंगे वो मूवेबल होने चाहिए। इमूवेबल गुड्स का बेलमेंट नहीं होता है। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। इसमें हम क्या कर रहे होने चाहिए बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कि हम गुड्स का ट्रांसफर करेंगे थोड़े टाइम के। पोजेशन का जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। पोजेशन मतलब कि कौन उन गुड्स को पोजेस कर रहा है, कौन उन गुड्स को अपने पास रख रहा है। जो हमने एग्जाम्पल करा उसमें क्या था, ए के पास गुड्स थे यानी कि क्लोथ था, उस क्लोथ को उन्होंने बी को दे दिया। तो अब क्लोथ का पोजेशन किसके पास है? बी के पास। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, द ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। इसमें जो बेलमेंट हम कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का, वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, परमानेंट बेसिस पे नहीं होता। जैसे सेलिंग में तो परमानेंट हो जाता है कि हमने गुड्स सेल आउट कर दिए, लेकिन बेलमेंट में हम क्या करते हैं, जो गुड्स दे रहे हैं वो गुड्स टेम्परेरी देते हैं, परमानेंटली नहीं देते हैं। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन। गुड्स हमेशा किसी दूसरे पर्सन को जाने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अपने आप को ही आपने बेलर बना दिया और अपने आप को ही बेली बना दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक बेलर और दूसरी बेली। एंड द लास्ट वन इज द बेलर हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स। यानी कि बेलर के पास राइट है कि उसके पास गुड्स वापस आ जाए। यानी कि ए यहाँ पर राइट रखता है कि जब टी शर्ट या शर्ट पूरी की पूरी सिल जाएगी तो उसके पास राइट है कि बी उसे वो गुड्स रिटर्न करे, उसे शर्ट रिटर्न करे। नेक्स्ट, इज डिपॉजिट इन मनी इज डिपॉजिट इन बैंक अ बेलमेंट। यानी कि अब हम ये पूछे कि अगर हम मनी भी तो अपने बैंक में रखते हैं, अपना कैश उन्हें देते हैं कि आप सेव करके रखिए, तो क्या ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आएगा? नहीं, अ बिग नो। क्यों बेलमेंट नहीं है? क्योंकि जो बेलमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो हमने गुड दिया वही गुड में या तो थोड़े बहुत चेंजेस करके, ऑल्ट्रेशन करके वही का वही गुड हमें वापस मिलता है। लेकिन मनी में ऐसा नहीं होता। जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उतनी ही वैल्यू का मुझे रिटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो नोट मैंने सबमिट करे थे मुझे वही के वही नोट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में 50,000 रुपीज सबमिट करे थे, तो जो 50,000 वैल्यू है मेरे अमाउंट की वो 50,000 तो मुझे मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो उनसे नोट मैंने दिए थे, जो उनके ऊपर कोड लिखा था वही के वही कोड के वो मुझे वापस करें। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो हमने बैंक में मनी डिपॉजिट किया है वो नहीं आता। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, रिवॉर्ड के बेसिस पर और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। रिवॉर्ड के बेसिस पर हमारा जो बेलमेंट है वो टू टाइप्स का होता है, एक नॉन ग्रेशियस बेलमेंट या जिसे हम कहते हैं बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, और दूसरा होता है हमारा ग्रेशियस बेलमेंट। सबसे पहले बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। किसी हमने बेलमेंट दिया है रिवॉर्ड के लिए, हमने किसी को अपने गुड्स दिए और उस गुड्स का हमें कुछ रिटर्न मिलना था। गुड्स का रिटर्न मिलना था जैसे कि हमने क्लॉक रूम में अपने कुछ सामान करा या बैंक के लॉकर में अपना कुछ ज्वेलरी संभाल के रखी है, तो उसकी जगह हमारे को रिटर्न मिल रहा है। क्या रिटर्न मिल रहा है? कि हमारे गुड्स जो हैं वो सेफ हैं।
तो वो हमारी क्या हो गया, बेलमेंट ऑफ रिवॉर्ड, क्योंकि क्या हमें रिवॉर्ड मिल रहा है कि वो हमारे को सेफ्टी मिल रही है। सेकंड, ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट होती है जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी मॉनिटरी बेनिफिट के। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, उसने अपने फ्रेंड बी को थोड़े टाइम के लिए लेंड कर दी अपनी कार, क्योंकि उसे कार से कहीं मैरिज अटेंड करने के लिए जाना था या कहीं काम से जाना था, तो उसने अपनी कार उसको बी को दे दी। तो ये हमारा ग्रेशियस बेलमेंट हो जाएगा। उसके लिए उसने कोई मन में नहीं सोचा था कि इसकी जगह वो उसे पैसे या कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट देगा। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सबसे पहले बेलमेंट फॉर यूज। हमने बेलमेंट दिया सिर्फ यूज करने के लिए, जैसे ही वो इसका यूज काम खत्म हो जाएगा तो वो उसे वापस दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया, बी, वो आप इसमें भी ले सकते हो कि ए ने बी को कार दी कि तुम ये वाली कॉन्फ्रेंस जो है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मेरी कार में चले जाना। तो जैसे ही वो अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर आएगा, उसे बी को ये एक कार वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बेलमेंट किस लिए दिया था, सिर्फ यूज करने के लिए। नेक्स्ट, बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। कई बार हम पैसे या अपने कोई गुड्स होते हैं सेफ कस्टडी में रखने के लिए बेलमेंट देते हैं, तो हमारा इसमें देगा। इसमें हमारा एक एग्जांपल आ सकता है कि मैंने अपने बैंक के लॉकर में कुछ गोल्ड रखा हुआ है, तो वो सेफ बेलमेंट मैंने बैंक के साथ करी है, लेकिन क्या होगा उसमें, किस लिए करी है कि ताकि मेरे जो गुड्स हैं वो सेफ कस्टडी में रहे। या फिर आप इसमें कह सकते हो कि राम ने अपने डॉग को अपने नेबर श्याम के यहाँ छोड़ा, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा था। तो राम ने क्यों श्याम के पास छोड़ा, क्यों, क्योंकि वो सेफ चाहता था कि उसका डॉग की कोई केयर कर सके, पीछे से कोई ध्यान रख सके। नेक्स्ट, बेलमेंट फॉर कैरेज। कैरेज के लिए कोई बेलमेंट है, जब हम कोरियर सर्विस का यूज करते हैं, कुछ अपने गुड्स वगैरह पहुंचाते हैं, तो कोरियर सर्विस के साथ हमने कैरेज सर्विस के साथ बेलमेंट करी होती है कि ये गुड्स हमने जिस जगह पर पहुंचाने हैं वहां पर सेफली वो पहुंच सके। तो उनके साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बेलमेंट फॉर कैरेज। नेक्स्ट, बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। ऑल्ट्रेशन इन शेप के लिए हमने कोई गुड्स दिए हैं। ये ज्यादातर ऑल्ट्रेशन इन शेप में तब आता है जब हम क्लोथ्स की बात करते हैं। हमने कोई किसी शॉप से कपड़े खरीदे, वो साइज थोड़ा बड़ा था मेरे को और उसको मुझे ऑल्टर कराना था, तो मैंने उनको ऑल्टर करने के लिए दिया। मैं गुड्स परचेज कर चुकी हूँ, उसके पैसे दे चुकी हूँ, गुड्स अब मेरे पोजीशन में, लेकिन मैंने उसी शॉपकीपर को दे दिया कि आप इसे ऑल्टर करके सूट को मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने क्या दिया, उन गुड्स को सिर्फ ऑल्टर करने के लिए दिया है। तो जैसे ही वो ऑल्टर कर लेंगे तो उन्हें वो गुड्स मुझे यानी कि बेलर को रिटर्न करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। रिपेयर करने के लिए मैंने अगर कोई गुड्स दी हैं तो भी वो बेलमेंट में ऑफ रिपेयर। जैसे रिपेयर में हो गया कि मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, मैंने वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए दिया, या मेरी वॉच खराब हो गई थी, या फोन खराब हो जाते हैं, हम लोग सर्विस सेंटर जाते हैं, तो सर्विस सेंटर पे जो हमने गुड्स दिए होते हैं तो वो एक तरीके से हमारा ओरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमने उन्हें गुड्स दिया है, और वो गुड्स किस लिए दिया है कि आप हमारे गुड को रिपेयर कर दें, और जैसे ही आपका हमारा गुड्स रिपेयर हो जाए तो आप हमें उसकी सही कंडीशन में हमें रिटर्न कर दें। तो ये हमारे टाइप्स थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ड्यूटीज क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं बेलर की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।